साथियों जिंदाबाद, जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में आज मैं आपके समक्ष लाइव हूं और आप सभी को इस बारे में पता है कि इस बार विश्व आदिवासी दिवस हम सभी जो साथी हैं बहुत विरोध स्वरूप हम मनाने की प्लानिंग में हैं और कोशिश यही है कि इस बार का विश्व आदिवासी दिवस आप सभी विरोध स्वरूप मनाने के लिए आप लोग भी रेडी होंगे, तैयार होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को ये जानकारी है कि पूरे देश में आदिवासियों के साथ वर्तमान में जो हालात, कितने गंभीर हालात जो चल रहे हैं, हम सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि आज आदिवासी इस कंडीशन में है कि वो जीने लायक नहीं बचा है। लोग, कई सरकारें आज गोली मारने के आदेश तक उसके खिलाफ निकाल चुकी है। तो आज ये हम सभी के लिए सोचनीय विषय है कि आखिरकार हम इस देश में सुरक्षित रहें तो कैसे रहें, ये बहुत सोचनीय विषय है। तो इसी संबंध में आप सभी लोग जो है अपने अपने स्तर पे मैं चाहता हूं विरोध करें। हम लोग छिंदवाड़ा में इकट्ठे होके काले झंडे के माध्यम से एक विरोध स्वरूप बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और आप सभी लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने अपने गांव में कल का दिन नाच गाना ना करते हुए सिर्फ विरोध करें और ये जताने की कोशिश करें, संयुक्त राष्ट्र संघ को ये बताने की कोशिश करें कि इस देश का जो आदिवासी है वो सुरक्षित नहीं है। और मुझे विश्वास है मेरे साथियों, कल काला झंडा दिखाएं, आप रोड में इकट्ठे होकर टायर जला के भी वहां शांति से बैठ के आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको इस देश की सरकार को बताना पड़ेगा। मुझे पता है कई न्यूज मीडिया इस चीज को कवर करे या ना करे, लेकिन हमारी सोशल मीडिया जिंदा है, हमारा ट्विटर अभी जिंदा है। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना कल का जो आंदोलन है उसमें हम सफल होंगे। तो छिंदवाड़ा और बाकी जिला के भी, पूरे भारत देश में जिस भी जिला से आप हैं, कोशिश करिए कि संयुक्त रूप से आप प्रोग्राम करें। और आज की मैं मीटिंग में बहुत सारे साथियों को भी मैं आमंत्रित आज की मीटिंग में करना चाहूंगा। अब हम देखते हैं कि आप जो साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं आप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। आज की चर्चा में मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों से मैं चर्चा करूं, लेकिन आप इस वीडियो को जैसा आप देखेंगे, मुझे पता है आप शेयर भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने एक ब्लैक कलर का पोस्टर बनाया है, उसमें लिखा है सेव ट्राइबल या सेव इंडिजिनस, आदिवासी बचाओ। इसको लेकर हम जो है पूरे छिंदवाड़ा जिले में वहां एकत्रित होकर काला झंडा दिखाते हुए हम शासन प्रशासन के इस चीज को बताएंगे। और इस देश में आपको यह भी पता होगा वर्तमान समय में 9 अगस्त की छुट्टी बिल्कुल घोषित नहीं की गई है। वो लोग चुप हैं, वर्तमान बीजेपी के विधायक चुप हैं, कांग्रेस के विधायक चुप हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी होनी चाहिए। चंद मुट्ठी भर लोग जिनके कुछ त्योहार रहते उसके लिए छुट्टी घोषित हो जाती, लेकिन आदिवासियों के लिए क्यों नहीं होती? आज भी मणिपुर जल रहा है, संविधान वहां पर ताक में रख के पूरी तरीके से मणिपुर में हमारे लोगों को गोली मारा जा रहा है। कौन बोला? न्यूज मीडिया दिखाएगा, एक समय तक वो दिखा रहा है, लेकिन आज वो हालात मध्य प्रदेश में अगर पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपके जिले में मणिपुर वाले हालात पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे पता है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल डरे और सहमे हुए से रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा मेरे साथियों। और मैं चाहूंगा कि आज इस चर्चा में लाइव हमारे साथ डॉक्टर आनंद राय सर जुड़ेंगे। मैं उनको ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा हूं, वो एक्सेप्ट करें और हमें ये बताएं कि इस बार विश्व आदिवासी दिवस में को लेकर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा हूं, वो एक्सेप्ट करें, उसके बाद हम लाइव चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है। अमित भाई, इंडिजिनस प्रवीण वाड़ीवा जी, आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा में। और आप मुझे वीडियो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इसमें जुड़ने के लिए, मैं आपको ऐड इसमें कर सकता हूं। कई सारे साथियों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े तो हैं, इस बहाने आप लोगों से चर्चा हो रही है। डॉक्टर आनंद राय सर, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज चुका हूं, शायद आपके पास आया होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। साथियों, विरोध स्वरूप विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आज मैं अभी से आप सभी से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं। आशा और उम्मीद है कि आप मेरी अपील को देख रहे होंगे। मेरे वीडियो को जिन्होंने देखा है उनसे अपील है, विरोध स्वरूप मनाएं, विरोध करें। हमें हमारा अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें सड़क में उतरना पड़ेगा। फिर से मैं भेजूंगा रिक्वेस्ट, आप विरोध जरूर करेंगे। वीडियो को देखते जाएं, शेयर करते जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात पहुंचाते जाएं कि कल का विश्व आदिवासी दिवस को आप विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। काला झंडा दिखाकर विरोध करेंगे, इकट्ठे होकर विरोध करेंगे। आप जिस तरीके से आप विरोध कर सकते हैं आप विरोध करेंगे। बहुत सारे साथी मुझे देख रहे हैं,
आप गांव में हैं, आपके पास शहर में आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप गांव में ही विश्व आदिवासी दिवस मनाते हुए, मशाल जलाते हुए कई प्रकार से विरोध करने का ऑप्शन है, आप विरोध करते जाएंगे। मेरी इस अपील को सभी लोगों तक पहुंचाएं। नाच गाना नहीं करेंगे, नाच गाना नहीं करेंगे, सिर्फ विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आज भारत देश का जो आदिवासी है वो पीड़ित है, प्रताड़ित है, आज बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देश में उसके खिलाफ कई प्रकार के षड्यंत्र बन रहा है, कई प्रकार के कानून बन रहा है, कई नारा हमसे छीना जा रहा है। बहुत सारा ये भी एक नारा है कि जो जल जंगल जमीन हमारा है, हम बोल रहे थे, लेकिन आज ये नारा भी छीन लिया गया। किस वजह से? वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 करके कानून लेकर आए गए, उसमें बेफिक्र होकर जमीन छीनने के लिए सरकार ने रणनीति बना ली है। आज हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बोलते हैं आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन हमको खत्म करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट और कई प्रकार के प्रोजेक्ट उन्होंने सामने लाके रख दिए हैं। उससे भी आप अपने आप को गर्व से मालिक नहीं कह सकते। आप बोलते थे हमारी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर आपको ठप्पा मारा कि ये नारा भी आपसे छीनना है। आप बोल रहे आदिवासी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। इस नारा को छीनने के लिए क्या किया उन्होंने? जनरल समाज के लोगों को सबको एसटी कैटेगरी में डाल दिया। अब आप बोल के दिखाओ कि आदिवासी की संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। उन्होंने आपके एक एक नारा छीनने के लिए, उसको खत्म करने के लिए नए प्रकार के कानून लाके पटक दिया है। और आप देखिए आज रामपथ गमन के नाम से जो यात्रा है वो निकाल रहा है, जहां से राम गुजरे हैं बोल रहे हैं, वो वहां पर से कई लंबी सड़क बना रहे हैं जहां 15-15 ट्रक गाड़ियां एक साथ गुजर जाए, और वहां पर वो जो कॉरिडोर बन रही है पूरी पूरी आदिवासी क्षेत्रों में बन रही है। आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए वो कई प्रकार के षड्यंत्र रच चुके हैं। आप बस्तर का जंगल खाली नहीं कर रहे, इसलिए आपको नक्सलाइट बता के मारेंगे। आप मणिपुर का वो जहां नागा और कुकी आदिवासी रहते हैं उस जंगल को, उस जगह को आप खाली नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको लड़वाया, जमीन छीन लिया। आज इनडायरेक्टली डायरेक्टली सिर्फ आपकी जमीन छीनने का लड़ाई चल रही है मेरे साथियों। अब आपको देखना है कि आपने अपने बाप दादा ने जो जमीन आपको दी, जंगल बना के आपके बाप दादाओं ने दिया, जो अधिकार हमारे महान पुरखों ने लड़के हमें जो अधिकार दिलाया, हम आप ये देखना चाहते हैं क्या आप उनको बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं। आपको सिर्फ बचाने का काम है। जंगल आपको बचा के आपके पुरखों ने दिया, अधिकार कई सारे जमीन वाले जो अधिकार अंग्रेजों के समय से आपके बाप दादाओं ने आपके लिए बनाए, आपको दिया, लेकिन आप क्या उन अधिकारों को बचा पा रहे हैं? क्या आप जंगल को बचा पा रहे हैं? क्या आप अपने अधिकार को बचा पा रहे हैं? आज सिर्फ बचाने की लड़ाई है, कुछ पाने की लड़ाई नहीं है, लेकिन हम उस बचाने की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे। धन्य है हमारे महान पुरखा जिन्होंने हमारे लिए इतने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अधिकार, इतने बड़ा जंगल और बहुत सारे अधिकार हमें दिलाया, लड़के दिलाया, लेकिन हम लड़के उसको बचा नहीं पा रहा है। आज बहुत दुख की बात है। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस को विरोध स्वरूप आप मनाने का संकल्प लें। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही अपील बारंबार कर रहा हूं। मुझे पता है आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हर एक गांव का अंतिम पंक्ति को उस व्यक्ति तक शेयर करते रहे। मुझे पता है आप विरोध स्वरूप मनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जो साथी तैयार है, अगर आप अपना कुछ विचार रखना चाहते हैं तो फेसबुक में आप अपने विचार लिख के भी रख सकते हैं। अजय ककोड़िया जी, लाल सिंह जी, रंजीत अड़मे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ध्यानवीर सिंह दामोर जी, सोनू पुसाम जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, श्याम भाई हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, कई सारे साथी है, और कई सारे साथियों ने वीडियो रिक्वेस्ट भी मुझे भेजी है। आप रिक्वेस्ट में बैठ सकते हैं, ऐड करके एक ऑप्शन आता है, उसके माध्यम से आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारे साथ गोविंद सलाम जी हैं, उनको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। क्या आप ऐड हो पा रहे हैं भाई? इसमें ऐड का ऑप्शन आपकी टाइमलाइन में दिखेगा, सिर्फ आपको ओके करना है। सीधे वीडियो के माध्यम से आप मुझसे जुड़ेंगे। और बताइए आपके गांव में क्या आपने अपने लोगों को बोला है, या फिर हर साल की जैसा आप सरकार को ये बताना चाहते हो कि हम आदिवासी खुश हैं, या आप सरकार को ये बताना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को बताना चाहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमारा अस्तित्व खतरे में है। आप अगर ये बताना चाहते हैं, आप जरूर विरोध स्वरूप मनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों। विरोध स्वरूप कान में इस बात को डाल लीजिए। कल का दिन नाच गाना करेंगे नहीं, आप सिर्फ विरोध स्वरूप मनाएंगे। जितना हो सके उतना नारा आप लगाएंगे, हो सके तो हमने जो 60-62 नारा बनाए वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप विरोध स्वरूप मनाने के लिए, कल की जो लड़ाई है वो नाच गाने की नहीं है। गांव का हर अंतिम व्यक्ति को बोलिए कि कल चलो, जिला मुख्यालय चलो, तहसील मुख्यालय चलो, हमें आदिवासी दिवस के दिन अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ना है। और मुझे पता है जब अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, इसके लिए बुलावा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को बताइए देश में क्या चल रहा है, आदिवासियों के ऊपर आपको बताना है। देश में यह चल रहा है कि आपको खत्म करने के लिए G20 टाइप के फार्मूले लेकर आए गए, विदेश से जमीन खरीदने वाले लोग आए हैं, आपकी जमीन छीनने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपका अस्तित्व खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल की जो लड़ाई है आपके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में आपको सड़क में उतरना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। कल आपने नाचा कूदा,
एंजॉय किया, तो साफ इससे संदेश ये जाएगा कि वर्तमान बीजेपी सरकार के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं कि उसको आप समर्थन कर रहे हैं। जो अगर कल बीजेपी और कांग्रेस जैसी सरकारों को समर्थन अगर नहीं करता, वो साथी विरोध करेगा। और जिन्होंने नाचा कूदा, तो मैं समझूंगा कि आप बीजेपी के काम से खुश हैं, आप कांग्रेस के काम से खुश हैं। इसीलिए आपको ये बताने की जरूरत है कल कि कल का दिन आपके लिए सबसे दर्दनाक दिन होना चाहिए, जिसमें आप अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक और दो लोग अगर आप आते हैं तो मुझे ये लगेगा कि आदिवासी बचा ही नहीं है और वाकई आदिवासी है। तो कल आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई और वर्तमान सत्तासीन बीजेपी सरकार को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे द्वारा चलाई गई गौरव यात्रा हमारे लिए विनाश यात्रा साबित हुई है। तुम्हारे लिए चलाया गया पेशा कानून नाम का फर्जी झुंझुना हमारे लिए जो है विनाशकारी साबित हुआ है। कल आपको वो बताने का दिन है। कल हम संयुक्त राष्ट्र संघ को, पूरे विश्व को ये भारत का आदिवासी बताएगा कि हम लोग खतरे में हैं। इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश का मूल निवासी आदिवासी खतरे में है, उसका अधिकार खतरे में है, उसका जल जंगल जमीन खतरे में है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने आपके जल जंगल जमीन अधिकार पे पूरी तरीके से कब्जा जमाने के लिए सत्ता से लेकर हर जगह पहुंच चुका है। और आप कल का दिन विरोध स्वरूप मनाएंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है मेरे साथियों। और आज का वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन जो साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं छिंदवाड़ा जिला के हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कल हम लोग सुबह से हमारा जो सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ है, हमारे जिन पैन पुरखों का लोगों ने अतिक्रमण कर चुका है, कल हम उनको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक झंडा हम वहां पर लगाएंगे और वहां गोंगो करेंगे अपने महान पुरखाओं को नमन करके। जैसे हम अपने पुरखाओं का नमन करेंगे, उसके बाद 12 बजे वीरांगना महारानी दुर्गावती मंडावी चौक में एकत्रित होकर हम लोग जो है वहां पर से शुरू होगी हमारी यात्रा मेरे साथियों। और आज दुर्गा प्रसाद संस्कार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद उइके जी हैं, दिनेश पुशाम जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। चैन सिंह मस्कोली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, एक सहभागी के रूप में बताने के लिए। अगर जिन लोगों को कमेंट्स करते अगर ऐड होते नहीं बन रहा, आप वीडियो को ऑन करिए और उसमें ऐड का ऑप्शन आता है, उसमें ओके आप कर दीजिए, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। ऐड का ऑप्शन आप कर सकते हैं जुड़ने के लिए, जैसे दो साथियों ने मेरे को करें, करण उइके जी और अमरनाथ गौंड जी ने। आप ये लाइव वीडियो को ओके करें और ऐड का ऑप्शन में आप मुझसे जुड़कर बात भी कर सकते हैं, हम चर्चा भी कर सकते हैं। फेसबुक हमारे पास एक ऑप्शन है चर्चा करने का, लाइव आपके समक्ष चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी आपकी हो चुकी होगी। एक बार आप सभी अपने अपने स्तर पे अपने जो साथी जो कल आने वाले हैं उनको कॉल करिए, उनको बोलिए कि गांव में रैली निकालकर नाचा कूदा करने का कल दिन नहीं है। कल दिन है तहसील, ब्लॉक और जिला में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने का। आप एकत्रित होंगे, ऐसी आशा और आपसे अपेक्षा है। आपको नाइट में ही सभी साथियों को कॉल घुमाना पड़ेगा, गांव में हर सियाने बुजुर्ग को बताना पड़ेगा कि चलिए सर में काली पट्टी बांधिए और चलिए सड़क में निकलते हैं और चिल्लाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में है, आदिवासी बचाओ देश बचाओ, जल जंगल का मालिक आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है। और हम ये नारा लगाएंगे और विरोध स्वरूप हम कल जो है, अब मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, मैं देखता हूँ। डॉक्टर आनंद राय सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की मीटिंग में। हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ मार्गदर्शन करें, आप लगातार हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से रेगुलर आप गाइड करते हैं। ऐड करने के लिए मैं आपको भेज चुका हूं सर, आप देख लीजिएगा। सूरज धुर्वे जी, राकेश कोड़ापा जी का स्वागत है। डिस लाइन बता रहा है, मैं फिर से कोशिश करता हूं भेजने की। साथियों आप सभी को जय सेवा, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। कल विश्व आदिवासी दिवस है, इस संबंध में आज मेरा ये सेकंड आईडी से लाइव वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों से मैं अपील करता हूं, कल का विश्व आदिवासी दिवस आप विरोध स्वरूप मनाएं। हम लोग भी छिंदवाड़ा जिले में रैली के माध्यम से हम इसको विरोध स्वरूप मना रहे हैं, जिसमें हम काला कपड़ा हम यूज कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी बचाओ हमने लिखा हुआ है। और सेकंड चीज, हम माउंट पेपर में अपने क्षेत्रीय मुद्दों को हमने लिखा है। और इसी के साथ साथ हमने कोशिश करी है कि कल में हम एक से नारा लगा पाए, इसलिए हम लोगों ने अपने नारे को एक किताब में, एक बुक्स के माध्यम से लिख के और सभी साथियों तक व्हाट्सएप हमने कर चुका है, ताकि हमारे नारा व्यवस्थित रहे। कल की विरोध प्रदर्शन में, कल का हमारा माउंट पेपर के लिए हमने सभी लोगों तक सूचना पहुंचा दी है कि आप अपने क्षेत्रीय मुद्दों को माउंट पेपर में आप लिख सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने एक रूट बना चुका है, ताकि हमारा जो रैली का है व्यवस्थित तौर पे हम जाएं और हम लोग गांव-गांव के अंतिम व्यक्तियों तक ये खबर पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी साथी अपने क्षेत्र में विरोध स्वरूप मनाएं, इसको
आपको नाच गाना नहीं करना है इस दिन, इसलिए भी हमने सूचना पहुंचा चुकी है। और इस लाइव वीडियो के माध्यम से भी मैं आप सभी लोगों से ये चाहता हूं कि आप अपना फोन उठाकर अपने लोगों को कॉल करके और उनको ये सूचित करें कि कल का दिन आप नाच गाना नहीं करेंगे, कल का दिन आप विरोध करेंगे और चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोलेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस देश में आदिवासी अस्तित्व खतरे में है, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। भारत सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। इस प्रकार से आप अपने वीडियोस वगैरह जारी करें ताकि इस देश की सरकार को, इस देश की शासन प्रशासन को यह पता चले कि आदिवासी वाकई खतरे में है। अगर आप नाचते हैं और बीजेपी का गौरव दिवस वाली यात्रा का आप समर्थन अगर करने लगे तो आपको स्वाभिमान होगा, आपको गर्व होगा कि भाई हम जो बड़े खुश हैं। मुझे यह विश्वास है कि आप खुश नहीं है, इस बात को कल प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं वो कल यही प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि आदिवासी यहाँ खुश हैं। बीजेपी प्रचारित करने में लगी हुई है कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बना चुका है इसलिए आदिवासी खुश है। वो इस प्रकार के कल बयानबाजी और उनके वीडियो फोटो जारी हो रहे हैं। लेकिन मुझे आप सभी लोगों से ये बताना पड़ रहा है कि आप बीजेपी और कांग्रेस के जो झांसे वाले फार्मूले चल रहे हैं नाचने गाने वाले, उसके आप शिकार ना हो। आपका राज्यपाल, आपका राष्ट्रपति, आपका विधायक आपका होने पर भी आपके आवाज नहीं उठा पा रहा है, आपके लिए लड़ नहीं पा रहा है, विधानसभा में उंगली बंद करके वो बैठा हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कल का जो दिन है जनजाति गौरव दिवस के रूप में आप नहीं मनाएंगे, आदिवासी गौरव के रूप में आप नहीं मनाएंगे। कल का दिन आप आदिवासियों का विनाश हो रहा है विकास की जगह, ये बोलकर आप कल मनाएंगे। और मैं आप सभी लोगों से पुनः इस बात को जारी कर रहा हूं कि आप कल के इस दिन को सफलतापूर्वक विरोध स्वरूप मनाने के लिए आप लोग जो है रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। उसका मैं इंतजार करूंगा, उस वीडियो का मैं इंतजार करूंगा। अपने क्षेत्र के मुद्दे को माउंट पेपर में आप लिखेंगे। कल में आप कोशिश करिए रात में बैठकर अपने कल के लिए 2 लाइन आप रेडी करिए, अपना स्पीच रेडी करिए। और बहुत सारे साथी कमेंट भी कर रहे हैं, स्पीच रेडी करते जाइएगा आप और उन्हीं स्पीच को कल छोटे से वीडियो के माध्यम से आप जारी करिएगा। और जब आपका वो स्पीच जारी होगा तो सभी लोगों तक संदेश जाएगा और स्पीच में आपका आक्रोश दिखे, मैं ये चाहता हूं। मैं बार बार आपसे पुनः अपील करता हूं कि कल के स्पीच में, कल का आपके भाषण में, कल का आपका रैली में जो है विरोध दिखे। इसके लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक खबर पहुंचाएं। और वही है, फिर से दोबारा कहूंगा, अपना स्पीच रेडी करें। कल 2 लाइन आपको जरूर बोलना है, भले आपको बोलना नहीं आता हो। फेसबुक लाइव आके आप 2 लाइन बोले कल में, या फिर आप रैली करते हुए फेसबुक लाइव आकर आप ये बोल सकते हो कि आज हम विरोध कर रहे हैं। या फिर आप छोटा सा वीडियो जारी कर सकते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। राष्ट्र लेवल पे आदिवासियों का तो बहुत विनाश हो रहा है, लेकिन ग्रामीण लेवल पे भी विनाश हो रहा है। इस बात का भी आप समर्थन करते हुए रेगुलर जो है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं सेवा जोहार। भाई रामचरण जी, आप सेवा जोहार की जगह में मुद्दे बोलिए। सेवा जोहार तो अपना चलता रहता है, लेकिन अभी हम कल के मुद्दे के लिए बात कर रहे हैं। आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से लिख के आप मेरे को बता भी सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं कल का दिवस के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कल भारत बंद का भी रखा है, उन्होंने भी अपना विरोध जताया। आप अपना विरोध के कैसे जताना चाहते हैं? प्यारेलाल जी, आप जय सेवा जय सेवा जय सेवा, मुद्दा बताइए। इसमें आपका क्षेत्र का मुद्दा क्या है? कल का दिवस आप किस तरीके से मनाना चाहते हैं? लिखिए। बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए। आप बोल नहीं सकते तो सड़क में आइए, लड़िए, लेकिन सिर्फ रट्टा लगाना बंद करिए। सिर्फ मुद्दे, कभी भी किसी की पोस्ट में आप आए तो कॉमन शब्द लिखने से अच्छा उस पोस्ट के, उस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उस चीज को सुने और लिखें। हम कई बड़ी बड़ी पोस्ट और वीडियोस हम डालते हैं तो उसमें आप जय सेवा जय जोहार बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए। लेकिन उस पोस्ट को देख के, उस पोस्ट से आपको क्या सीखने को मिला और आप उसके बारे में क्या विचार रखना चाहते हैं, अपना विचार भी रखिए। क्योंकि आपका विचार नहीं रखने की वजह से, आप अपना विचार नहीं रख पा रहे, इस वजह से आप बोल भी नहीं पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपके अंदर जो दिमाग का ढक्कन है उसको खोलिए और कुछ बोलने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए। मैं आपका वेट कर रहा हूं, कौन कौन क्या लिख रहा है। सोनू भाई गौंड, गुड आप बोल रहे हैं, गुड की जगह में क्या आपको अच्छा लगा वो लिखिए, उससे ये समझ में आएगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। नेहा जी लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेरे वीडियो में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं, लिखिए उसमें। हाय, हेलो या गुड, ये शब्द नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए ऐसे शब्द कि भैया आपकी बात का हम समर्थन करते हैं। अपने लोगों को कॉल करके हम बोलेंगे कि कल का दिन विरोध स्वरूप मनाए, नाचने कूदने का दिन नहीं, अस्तित्व की लड़ाई का दिन है। आप ऐसे शब्द लिखे तो मुझे भी जोश आएगा। देखो प्रवीण दुर्वे जी, जय सेवा, आप कल क्या करना चाहते हैं वो लिखिए। ये इशारा नहीं चाहिए। जय सेवा तो अपन बोलेंगे, जब भी मिलेंगे बोलेंगे। कल का दिन को लेकर आपका क्या विचार है वो लिखिए। क्या आपके दिमाग में विचार आने ही बंद हो गए हैं? ये मेरे को नहीं लगना चाहिए। जो लाइव देख रहे हैं वो लिखने की कोशिश करें। कल का दिवस विरोध दिवस आप मना रहे हैं,
फिर जय जोहार। क्या है यार प्रवीण भाई यार, 2 बार आप जय जय जोहार बोल चुके हो, उसके अलावा और कुछ है दिमाग में? भारत सरकार या फिर हमारे क्षेत्र के शासन प्रशासन हमारे को इस प्रकार से प्रताड़ित करी है, ये शब्द आप लिखिए, मैं ये सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं हमने एक हमारा लड़ाई को जीत चुके हैं ऐसे शब्द। दादा कल हमें भाजपा के खिलाफ बोलने से रोका जा रहा है। अरे कौन रोकेगा, कोई पैदा नहीं हुआ है। ऐसे शब्द लिखो कैलाश भाई, धन्यवाद, कुछ तो लिखे आपने। 9 अगस्त भारत बंद, हाँ जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा शासन जारी होने पर भी गौंड धुरिया समाज उत्तर प्रदेश में अभी तक, अरे आप अधिकार देखियो, धुरिया समाज और गौंड समाज का जो स्थायी जाति जारी हो रहा है भाई, मेरे को बड़ी दुख होता है, क्योंकि आप लोगों को ना गोत्र के बारे में पता है, ना टोटम के बारे में पता है, ना आपका गढ़ के बारे में पता है, ना कल्चर की पूरी चीजें आपको पता है कि कौन कौन से तीज त्योहार है, कौन कौन से आपकी पहन सकती हैं। आप अपना चीजें बोलना आप भूल गए हो। जिस व्यक्ति ने अपनी संस्कृति भूल गया है उसी का हक और अधिकार छिन रहा है, उसी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। समझ में आई बात को? आप स्थायी जाति बना के क्या कर लोगे जब आप संस्कृति को नहीं मानते? तो आप पूरी तरीके से या तो हिंदू बन चुके हो, या तो मुसलमान बन चुके हो, ईसाई बन चुके हो, और बोलते हो कि हमें स्थायी जाति चाहिए। मेरे को बताओ आपका गढ़ टोटम कस्टम क्या है? कितने पैनधारी हैं आप? क्या है आपकी कहां है आपकी पैन भिड़ी? ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वो चीज है ही नहीं, आप भूल गए हो। अमरनाथ भाई मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने ना पूरे टोटम तक याद नहीं है, वो सिर्फ गौंड लिखते सरनेम क्या उन्हें भूल गए हैं। गौंड शादी कर लेते, मतलब उसमें उइके भी होंगे तो उइके पढ़ते थे शादी कर ले रहे हैं। गोत्र नाम की चीज भूल गए। आप किस चीज का सर्टिफिकेट की जरूरत है आपको? आपको सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो आपका कल्चर आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है रिसाइड्स यूर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिविंग एविडेंस। ये साबित करता है कि आप आदिवासी हो। आपने वही खत्म कर दिया और आप बोलेंगे अपने आप को आदिवासी। तो अभी तो एक स्वरूप शर्मा जी करके हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी आदिवासी हूं। क्यों? क्योंकि ना आपको संस्कृति का ज्ञान है ना उनको ज्ञान है, इसलिए कोई भी आदिवासी बन रहा है। सरकार आजकल किसी भी समुदाय को उठाती है और उसको अनुसूचित जनजाति में डाल देती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी संस्कृति भूल चुका है। मैं आपसे पूछ रहा हूं अमरनाथ भाई, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आपका टोटम क्या है? आपका टोटम चिन्ह क्या है? बताइए किस पक्षी को आपको नहीं मारना है? बताइए किस जीव की रक्षा की जिम्मेदारी पुनेमी व्यवस्था में आपको दी गई है? बताइए किस पेड़ की जिम्मेदारी सुरक्षा की दी गई है? ये चीजें हैं। भारत बंद होना चाहिए और गवर्नमेंट छुट्टी होना चाहिए। भाई गवर्नमेंट छुट्टी नहीं दे रहा है क्योंकि गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, इसलिए हमको उनके खिलाफ उतरना है। और भारत बंद होना चाहिए, अच्छी बात है। आप विरोध भी कर सकते हैं, कई बार हम बंद नहीं करा पा रहे हैं तो आप विरोध करिए। दोनों का अर्थ होता है, चाहे विरोध करना, भारत बंद करना, विरोध दर्ज होना चाहिए आपका। बिल्कुल, आप गांव में विरोध करिए, तहसील में विरोध करिए, जिला में विरोध करिए, लेकिन विरोध होना चाहिए, मेरा ये मानना है बस। और उल गुलान, गोविंदा सलाम जी, उल गुलान, लेकिन आप कल कहां उल गुलान कर रहे हैं मैं ये चीज देखूंगा। हाँ, संस्कृति के बारे में भूल गए यार। कहां से फिर अपने आप को आदिवासी आदिवासी कहते हो? आदिवासी हो तो ये कल्चर थोड़ा बहुत तो दिखे, थोड़ा बहुत तो लिविंग एविडेंस दिखे, है ना? अपने संस्कृति के मामले उत्तर बहुत भाई पीछे हैं, ये बात सही है, लेकिन अब कैसे आगे आए, कैसे पुनः घर वापसी हो, मैं इसकी बात करूंगा आपसे। और नहीं है तो बैठक रखिए, बुलाइए, जो करना करिए। कल विरोध प्रदर्शन होगा भाई, जोरों शोरों से, चाहे शासन अंदर डाल दे, अंदर भी बैठ के विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोयतुर भुवनेश्वर कुर्राम जी जोहार, यूट्यूब चैनल में जगह दे दिया करो हमारे वीडियो का। 2 आईडी में लाइव आ चुका हूं मैं, दोनों आईडी वीडियो कनेक्ट करके संयुक्त रूप से आपके कोयतुर जन गुणमाना चैनल में चाहिए मेरे को। आजकल आपके चैनलों में और वीडियो जो डालते हो तो उसमें थंबनेल बेहतरीन चाहिए। थंबनेल आप ऊट पटांग बना देते हो इसलिए व्यूअर्स नहीं आते। थंबनेल में ऐसी लाइन लिखे जिसमें लोग टच करके देखे कि क्या बोला देव रावण ने करके। अभी रावण गौंड सेवा जोहार दादा, कल के लिए मैं देखना चाहूंगा कल की आपकी क्या प्लानिंग है। भले 10 लोग रहे लेकिन आपको विरोध करना होगा, मैं ये चीज देखना चाहता हूं अपनी नाकों से। और क्या है भाई, और कौन कौन है? और कोई कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं भाई लोग। छिंदवाड़ा जिला में दादा गोविंद सल्लाम जी, जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा जिला में कल 12 बजे रानी दुर्गावती चौक में एकत्रित होंगे। सुबह से 12 बजे तक अपनी पूरी समस्त पैन प्रथाओं की गोंगो करेंगे। कल का दिन हमारे आदिवासियों पर हो रहा शोषण, उसके विरोध में जंगी प्रदर्शन होना चाहिए। बिल्कुल संतोष मरावी जी, इस बात से सहमत हूं मैं। आप कहा कल जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं ये देखूंगा कल आपकी वीडियो में। ऐसा नहीं कि आप फेसबुक में लिख दिए और कल के घर में बैठ के बिस्तर ओढ़ के सोए हैं, वो चीज नहीं चाहिए। जंगी प्रदर्शन। कोयतुर मनोज तुमराम जी सेवा जोहार, कल आपका भी जंगी प्रदर्शन दिखना चाहिए आपके आईडी में। आप लाइव आए हैं, उसका मेरा तभी
पूरा मकसद पूरा होगा जब कल के वीडियो में आप बताएंगे कि यस ये देखिए दादा हमने विरोध प्रदर्शन किया है। जय बिरसा मुंडा, जय जोहार, जय दादा। सोहन लाल वरकड़े जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं जितना लोग वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इन सबकी आईडी में झांक झांक के देखूंगा कल कहां विरोध प्रदर्शन हुआ। भले 2 लोगों में आप करिए, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। और कोई साथी है जो विचार रखना चाह रहे हैं अपने? भुवनेश्वर कुर्राम जी ऐड हो पाएंगे आप? संघर्ष दादा कर ही रहे हैं भैया। कल क्या संघर्ष कर रहे हैं आप, मैं वो देखूंगा। फेसबुक वाली राजनीति नहीं चाहिए अपन को, जमीन वाला चाहिए। फेसबुक में कम लेकिन जमीन में दादा। नारे भाई ये आईडी में डाल चुका हूँ, संगीत भाई बहुत पीछे रहते हो आप। मेरी जो आईडी है उनमें सर्च करो आप, फिर से नारा डाला हूँ, पूरे 56 नारा है, 52-56 नारा डाला हूं मैंने। कल तामिया बंद, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो डालिए इसमें नहीं, कल हम देखेंगे आपको। फेसबुक में पर्सनल सेंड करिएगा कल आपने बंद किया हो तो। मेरा व्हाट्सएप नंबर कहीं ना कहीं आप तक पहुंच गया होगा, सब मिला होगा। अभी तक हमारे यहाँ पहला कार्यक्रम होने का तो 7 दिवसीय हो चुका है नहीं, उसमें आपने क्या सीखा? संस्कृति आपको उसमें सीखना चाहिए, पूरी बन जाना चाहिए। विरोध ओके। क्या लिखे? मोतीलाल सिंह गौंड जी, केंद्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों की और भाजपा और कांग्रेस को जमकर निशाना बनाकर निंदा करूंगा। 4 कार्यक्रम अटेंड कर चुका हूं। बिल्कुल कल का चाहिए 4 कार्यक्रम। एक अलग बात, कल पूरे विश्व में आदिवासी एक साथ एक होकर मनाने वाले कल का दिन। सोमेश मेश्राम जी जिंदाबाद। हम देखना चाहेंगे कल का जो है। बालाघाट भी बंद रहेगा बिल्कुल। मेरा बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें चार्जिंग कम है, इसलिए आज का वीडियो भी यहीं तक। मैं कल देखना चाहूंगा भाई, फेसबुक में नहीं सड़कों में देखना चाहूंगा कि आप कल क्या करें हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों। दोबारा आपके समक्ष में लाइव आने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथी ऐड हो। फिर से आप रिक्वेस्ट भेजें, हम जुड़ के पुनः चर्चा करते हैं। रविशंकर परानी जी का फोन आ रहा है मेरे पास, फिर से रिक्वेस्ट आए। बहुत विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में मैं चाहता हूं आप लोगों से मैं चर्चा करूं। इसके लिए आप वीडियो रिक्वेस्ट मेरे को भेज सकते हैं। फिर से बहुत सारे साथियों ने भेजे हैं। ज्वाइन के एक ऑप्शन है साथियों, उसके माध्यम से आप वीडियो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम चाहते हैं आपसे हम चर्चा करें पुनः विश्व आदिवासी दिवस को लेकर। आप क्या क्षेत्रीय मुद्दे को भी आप उसमें रख सकते हैं, उन मुद्दों को भी आप जाहिर कर सकते हैं कि हमें ये पता भी रहना चाहिए कि आज गांव में भी आदिवासी पीड़ित हैं। आपके गांव से तालाब के नाम पर आपका घर तोड़ा गया है, ये भी पता रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमारा गांव से लेकर शहर, राष्ट्रीय मुद्दा जितना भी है, छोटा मोटा बड़ा, सभी जो मुद्दा है वो हम उनको कवर कर सकें। उसके लिए मैं एक ऑप्शन है, मैं फिर से आ रहा हूं आपके सामने, 1 मिनट मैंने लेकर आया हूं उसके लिए माउंट पेपर। हम लोगों ने माउंट पेपर खरीदे, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए मेरे पास माउंट पेपर है। मैंने अपने इन मुद्दों को कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको कल विश्व आदिवासी दिवस को हम उनको कवर कर सकें, उनको हम वो कर सकें, वायरल कर सकें, या फिर अपने क्षेत्रीय मुद्दों को भी कल विश्व आदिवासी दिवस के दिन में विरोध स्वरूप अपने मुद्दे को हम पेश कर सके। इसके लिए मैंने माउंट पेपर खरीदा हूं। और आज माउंट पेपर में मैं क्या करूंगा, उसमें इन सारे मुद्दों को लिख के कल मैं इस प्रकार से ऐसा पकड़ के जो है अपनी जो यात्रा है, जो विरोध प्रदर्शन की यात्रा है, उसमें मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। तो आप कोशिश करें, आपके जो मुद्दे, अगर आप कर्मचारी हैं, आप किसान हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी गांव से हैं, अगर आप अपना क्षेत्रीय मुद्दा भी अगर कल विश्व आदिवासी दिवस के दिन अगर आपको उठाना है, उसको भी आपको छिंदवाड़ा जिला तक आपको पहुंचाना है, तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। कोई खाली हाथ ना रहे, कुछ ना कुछ आपके हाथ में दिखना चाहिए। सतरंगी झंडा दिखे, काला काला ब्लैक कलर आपको दिखे, या फिर हम माउंट पेपर का यूज सबसे बेहतरीन मैं जिसे समझता हूं कि आप जो है माउंट पेपर का यूज कर सकते हैं। माउंट पेपर से ये होगा कि आपका जो मुद्दा है वो जो है जाहिर होगा, जिला स्तर पे आप लोग देखेंगे। और कोई साथी है जो जुड़कर अपने मुद्दे को मेरे साथ शेयर करना चाहता है, वो जुड़ सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज छूटे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मैंने माउंट पेपर इसलिए खरीदा हूं क्योंकि मैं अपने लोकल के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के इसमें लिखूं, और कल जो हमारी विरोध प्रदर्शन यात्रा रहेगी उसमें हम लिख के चलें, ताकि मीडिया को, शासन प्रशासन को दिखे कि आदिवासी
सिर्फ बाहर राष्ट्रीय मुद्दे में नहीं पीड़ित है, ग्रामीण मुद्दे में भी पीड़ित है। गांव से लेकर शहर का आदिवासी प्रताड़ित है, वो उसको दिखे कल शासन प्रशासन को। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आप आए, इसमें देखें। फिर से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं डॉक्टर साहब को, अगर वो जो हमसे फिर से तो ऐड मैं फिर से भेजा हूं, एक्सेप्ट हो पाए ताकि हम चर्चा कर सके। विश्व आदिवासी दिवस कैसे और बेहतरीन तरीके से हम मना पाए, क्या आइडिया है। आप कमेंट्स में भी अपने आइडिया मेरे को पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि मैं अपने बाकी साथियों तक, सभी साथियों तक पहुंचा सकूं इन मुद्दों को। आप एक्सेप्ट करिए डॉक्टर साहब, आपके पास मैं सेंड कर दिया हूं सर। एक्सेप्ट का ऑप्शन आता होगा, सिर्फ आपको वो कमेंट के माध्यम से या फिर कहीं भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये दोबारा आप ऐड करिए, मैं इसको फिर से ऐड करने की कोशिश करता हूं। एक मिनट, आप दोबारा मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए, मैं ऐड करता हूं इसमें, ताकि सभी लोगों से हम चर्चा कर सकें। अभी मेरे पास किसी की, हाँ फिर से इनवाइट में कर रहा हूं। ठीक साथियों, मैं पुनः आपको दोहरा दूं, मैं माउंट पेपर खरीद के रखा हूं। कल लगभग 10-12 माउंट पेपर के माध्यम से मैं अपने क्षेत्रीय मुद्दे को लिखूंगा और कल जिला स्तर पे रैली में मुद्दों को दोहराऊंगा। कोई तो रावण भाई, राजगौंड अनिल वड़कड़े जी, स्वागत है आपका आज लाइव वीडियो में। और मैं कल विश्व आदिवासी दिवस की जो है प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुद्दों को जाहिर करें। ब्लैक, आप इनको ब्लैक करके भी वो कर सकते हैं, या फिर आप मार्कर पेन से लिख के भी आप अपने मुद्दे को सभी लोगों तक जिला स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और हमारे इधर, जैसे मैं एक वीडियो में लाइव आया था जिसमें हमने देखा कि छिंदवाड़ा में एक जमुनिया गांव है, जहां के जो आदिवासी हैं, जिनकी 30 साल से वो झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है, तो उनको भी मैंने यही एडवाइस दिया हूं कि आपका मुद्दा भी हम उठाते हैं, और उठाने के पश्चात पूरे जिला स्तर पे वो जाए। क्योंकि छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ जी इतने समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम देखते हैं कि उनके द्वारा बोला जाता है सब जगह जाके कि छिंदवाड़ा जो एक मॉडल है, छिंदवाड़ा मॉडल हम सब जगह लागू करेंगे। मैं ये कल दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो छिंदवाड़ा मॉडल है, जहां आदिवासी पीने का पानी के लिए तरस रहा है, रहने के लिए छत के लिए तरस रहा है, चलने के लिए सड़क के लिए तरस रहा है, पढ़ने के लिए स्कूल के लिए तरस रहा है, ऐसा छिंदवाड़ा मॉडल भी हम कल प्रस्तुत करेंगे। और हम दिखाएंगे कि आज 45% से ज्यादा आदिवासी जो छिंदवाड़ा जिले में निवास करता है, वो 5 वोट लेके आए कमलनाथ परिवार, जो इस पूरे का पूरा 45% आदिवासियों पर राज कर रहे हैं, उसका भी हम कल पोल खोलेंगे। आप अपने स्तर पे, मैं आपको फिर से ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने स्तर पे विरोध प्रदर्शन किस तरीके से आप करना चाहते हैं। आप लोगों की मेरे को कमेंट नहीं दिख पा रही है, ये क्या प्रॉब्लम है, या फिर फेसबुक में मैं चाहता हूं आपको कमेंट्स वगैरह करें इसमें, शायद आपकी मैं कमेंट्स पढ़ सकूं, आपके मुद्दे पढ़ सकूं। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप कमेंट्स करिए, इसमें कमेंट्स नहीं दिख रही है, सिर्फ इसमें आप लोग मुझे देख रहे हैं, सिर्फ इतना दिख रहा है। शायद आपकी अगर मेरे को कमेंट्स अगर मिलेगी तो मैं उन चीजों में डिस्कशन बेटर तरीके से हम कर पाएंगे। और कल जो है कल्चरल रूप से भी हम कई प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, हम कल का दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए। और ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखिए, कल विश्व आदिवासी दिवस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं लकड़ी की तलवार है, लकड़ी की है। ये किसी भी प्रकार से आर्म्स एक्ट के दायरे में ये नहीं आएगी, शासन प्रशासन ने कल मना करके रखा है। तो एक लकड़ी की तलवार, एक कल्चरल वेशभूषा में हम इस प्रकार से लकड़ी के अपने जो कल्चरल जो चीजें हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, ताकि कल का दिन विरोध स्वरूप से लेकर एक फुल एक लिविंग एविडेंस दिखे कि यहाँ पर जो आदिवासी है, क्या आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं, ये है, ये लकड़ी की तलवार है, इसमें हमने बढ़िया पेंट किए हैं, ताकि व्यवस्थित तौर पे कल लगे हम अपनी कल्चरल वेशभूषा में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए कल सड़कों में उतरेंगे। और आप इसकी तैयारी आपने कर चुके होंगे, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखते हैं कल मैं कहाँ कहाँ का वीडियो हमें दिख रहा है, नाचते हुए कूदते हुए। हो सकता है बहुत सारे साथी जो है कल नाचते हुए वीडियो बनाएं, कई को जानकारी नहीं होगी, लेकिन जिनको पता है वो तो ना बनाएं। गलतियां तो सब लोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति उसी गलती को दोहराए। नाचना कूदना हमने हर बार किया, लेकिन अब लड़ने की समय आ चुका है, लड़ने का समय आ चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मोबाइल भी शायद स्विच ऑफ होने वाला है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कल आप विरोध स्वरूप मनाएं, कल्चरल वेशभूषा में आए, अपने क्षेत्रीय मुद्दों को
माउंट पेपर में लिख के रैली के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आप प्रस्तुत करें, ताकि हमारा संदेश पूरी देश दुनिया देखें कि आदिवासी जो है बहुत पीड़ित है, प्रताड़ित है। ये चीजें कल देखने को मिलेगी, इसलिए हम आज का जो वीडियो है वो मैं कोशिश करूंगा फिर से आनंद राय सर को जोड़ने की, इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं। अजीत कुमार जी और उइके धर्मेंद्र भाई आज हमारे बीच में जुड़े हैं। सोनू प्रसाद जी देख रहे हैं। भाई श्याम भाई, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, आपके कमेंट्स मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद ये आईडी में ही प्रॉब्लम होगी ऐड करने में। कैलाश परते जी हमें देख रहे हैं और बहुत बहुत सारे साथी है जो वीडियो पे बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियोस देखने के लिए। कोशिश करता हूँ आप लोगों से चर्चा हो, कमेंट्स नहीं पहुंच पा रही है, आपसे चर्चा करने के लिए मैं अपनी दूसरी आईडी से लाइव आने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए यही वीडियो को यही वाइंड अप करता हूँ। सेकंड आईडी जो इंग्लिश वाली मेरी आईडी है, शायद उसमें आप लोग मेरे से जुड़ पाए।